हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते एक शानदार पजल से। तो इन दिस केस यहाँ पे 11 स्टेटमेंट्स आर देयर। जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले बेस्ड अपॉन पजल्स, तो बाय द वे सबसे पहले एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को आराम से पढ़ो और उसके अंदर क्या क्या दे रखा है उसको समझो। मैंने आपके सामने एक बहुत डिफिकल्ट, इसमें डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन को मिक्स करके दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें हाउसेस भी हैं, उनके नेम भी हैं, उनके कलर भी हैं, उनका पोजीशन भी मैटर कर रहा है और साथ में उनका डिफरेंट हाइट्स भी है। तो मैंने यहाँ पे 3 to 4 इंफॉर्मेशन को मिक्स करके दिया हुआ है और मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि आराम से पढ़ोगे तो इन 11 स्टेटमेंट्स को यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हो। आराम से पढ़ो, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करो, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी आप देखोगे मैं बिल्कुल भी लॉजिक, कोई भी कॉमन सेंस यूज नहीं करूंगा, बस 1 by 1 सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा और उसके बाद क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या दे रखा है? There are 3 houses on each side of the road। इसका मतलब क्या है भाई? एक रोड है, उसके एक तरफ 3 घर, दूसरा तरफ 3 घर। तो बाय द वे क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लग जाता है कि रिप्रेजेंट कैसे करना होगा। तो मैंने बोला आपसे देयर 3 हाउसेस ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। इसका मतलब सपोज करो ये आपका रोड दे रखा है तो 3 हाउसेस, तो इसका मतलब रोड के एक साइड आएगा और बाय द वे 3 हाउसेस रोड के एक साइड आएगा। आप इसको रिप्रेजेंट अपना मर्जी से कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने दे रखा आपको यहाँ पे देयर आर 3 हाउसेस ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। इसका मतलब रोड 3 घर एक तरफ, 3 घर एक तरफ, यही मतलब है इस बात का। स्टेटमेंट 2, these 6 houses are labeled as P, Q, R, S, T, U। इसका मतलब जो 6 घर यहाँ पे आएंगे उनका नाम क्या होगा? P, Q, R, S, T, U, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि हाउसेस के नेम क्या आएंगे। एक दे रखा आपको P, Q, R, S, T और एक दे रखा आपको U। तो these 6 houses are labeled as P, Q, R, S, T, U। मतलब हाउसेस के नेम हमारे P, Q, R, S, T, U हो सकता है। आफ्टर दैट स्टेटमेंट नंबर 3, the houses are of different colors, namely red, blue, green, orange, yellow and white। अभी देखो यदि मैं पूरे नेम लिखूंगा तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो जब भी एलआर में पजल वाला क्वेश्चन आए तो क्या करो, पूरे कलर मत लिखो, उसको केवल डिफाइन करो फर्स्ट से। मैंने लिखा रेड का मतलब क्या है? आर। तो यहां पे मैं जो रेड लिखा हुआ है, यहां पे जो रेड लिखा हुआ है उस रेड को मैं आर लिख देता हूं। तो यहां पे मैंने रेड को आर लिख दिया तो पहला आर हो गया। लेकिन आर लिखने से एक और दिक्कत है, मुझे ये याद ही नहीं रहेगा कि मैंने नेम लिखा था या कलर लिखा था। तो ऐसा करता हूं, नेम तो ऐसे लिख देता हूं, जो भी कलर होगा उसका फर्स्ट वर्ड लिखूंगा और उसको सर्कल बना दिया। सर्कल का मतलब क्या है? कलर। द हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट कलर, नेमली रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और दे रखा आपको व्हाइट। ये कलर हो गया। द हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स। इसका मतलब हाउसेस की हाइट्स भी अलग अलग है। जब हाउसेस की हाइट्स अलग अलग है तो उसको भी अलग रिप्रेजेंट कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है? जो सबसे बड़ा होगा उसको 1 बोलूंगा और जो सबसे छोटा होगा उसको मैं 6 बोलूंगा। मतलब सबसे लंबा तो 1 हो गया, सबसे छोटा तो वो 6 हो गया। द हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट हाइट। अभी मुझे ये भी नहीं पता ना कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऐसे लिख दिया। द हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट हाइट। आराम से पढ़ते हैं आगे। देखो T, the tallest house is exactly opposite to the red colored house। T, the tallest house। इसका मतलब क्या है? T नंबर 1। तो यहां लिखते हैं T, the tallest house नंबर 1 हो गया, मतलब T is नंबर 1। लेकिन किसी भी नेम को 2 तरीके डिफाइन करना है, एक तो उसका कलर है और एक उसका हाइट है। तो यहां वही लिखता हूं T, the tallest house। अभी T यहां पे कहां पे आएगा मुझे नहीं पता, इसको अलग ही लिखते हैं। T, the tallest house मतलब नंबर 1 is exactly opposite to the red colored house। इसका यही मतलब है। T, the tallest house is exactly opposite to the red colored house। आप इसको लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, जो दे रखा है वही लिखा है। T, the tallest house is exactly opposite to the red colored house। 6 दे रखा है। The shortest house is exactly opposite to the green colored house। इसका मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट का मतलब क्या आएगा? नंबर 6। समझ में आया ना? द शॉर्टेस्ट हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द ग्रीन कलर्ड हाउस। इसका मतलब जो भी नंबर 6 होगा वो ग्रीन के सामने आएगा। पर इन्फॉर्मेशन कहां पे जाएगा कैसे मुझे नहीं पता, इसलिए अलग से आराम से सारे अलग लिखता हूं। आगे रखा आपको U, द ऑरेंज कलर्ड हाउस इज लोकेटेड बिटवीन P एंड S। इसका मतलब U
द ऑरेंज कलर हाउस, इसका मतलब यू का कलर कौन सा है? ऑरेंज। तो जो भी कलर नीचे लिख दिया इससे पता चलता है कि यू का कलर ऑरेंज है। तो यू द ऑरेंज कलर हाउस इज लोकेटेड बिटवीन पी एंड एस, इसका मतलब जो यू आएगा वो पी एस के बीच में आएगा। और बाय द वे जो पी और एस का वैल्यू है वो आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है, यही हो सकता है ना। तो यू द ऑरेंज कलर हाउस इज लोकेटेड बिटवीन पी एंड एस, मतलब जो यू है वो पी और एस के बीच में आएगा। आगे बढ़ते हैं। आर द येलो कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पी, जो आर है, आर द येलो कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पी। तो कहने से अभी तो मिक्स हो सकता है ना, पी लिख के सामने लिख देता हूं। आर द येलो कलर्ड हाउस, आर द येलो कलर्ड हाउस, आर जिसका कलर येलो है, आर द येलो कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पी, जो आर है वो पी के सामने आएगा। एनी क्वेरी? गुड। आर द येलो कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पी। आगे बढ़ते हैं। क्यू द ग्रीन कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू यू। तो यू, अभी देखो इसका मतलब क्या है? क्यू द ग्रीन कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू यू, इसका मतलब जो क्यू है दैट इज ग्रीन कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू यू। क्यू द ग्रीन कलर्ड हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू यू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पी द व्हाइट कलर्ड हाउस, इसका मतलब पी द व्हाइट कलर्ड हाउस, यदि मैं पी की बात करूं तो जहां पे पी लिखा हो उसका कलर कौन सा? व्हाइट। पी द व्हाइट कलर्ड हाउस is taller than R but shorter than S and Q, इसका मतलब P the white colored house is taller than R but shorter than S and Q, मतलब जो P है is taller than R, R से तो ऊपर आएगा पर S Q से कहां पे आएगा? नीचे। P the white colored house is taller than R, P R से तो ऊपर है लेकिन S Q से कहां पे आएगा? नीचे। और लास्ट के तरह का आपको S is taller than Q, तो लास्ट के अंदर रखा आपको S is taller than Q, इसका मतलब S Q से ऊपर आएगा तो S is taller than Q, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको हटाओ तो S is taller than Q, मतलब S is taller than Q, तो ऑब्वियसली ये P और ये क्या है इसमें R, मतलब यदि मैं SQ की बात करूं तो S ऊपर आएगा, Q नीचे, ये हमारा ऐसे हो गया। अभी सच सच बताओ, मैंने आपके सामने इन 11 स्टेटमेंट्स को पढ़ा है ना, मैंने बिल्कुल भी लॉजिक यूज नहीं किया, पजल्स बहुत इजी होते हैं। मैंने आपके सामने 11 स्टेट्स को पढ़ के बस लिखा है। क्लियर? अभी देखो रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम क्या था? डायग्राम किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, टेबल में या लाइन में, जैसा भी हो। ये फिक्स एक रोड है, 3 घर ऐसे फिक्स करते हैं। क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को आराम से पुट कर सकता हूं? कर दो। तो ये कौन सा आएगा? दिस वन इज आर क्यू, नीचे पी यू एस। आर का कलर कौन सा है? येलो, देन ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज, दैट्स इट। अभी कुछ और बचा? अभी देखो 6 नेम, अभी आपके सामने 6 नेम थे, पी क्यू आर एस टी यू। पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, आर आ चुका है, एस आ चुका है, यू भी आ चुका है। टी नहीं आया जो बच गया तो ऑब्वियसली टी यहां पे आएगा। क्लियर? एनी क्वेरी? इंफॉर्मेशन फिट हुआ, नाम सारा फिट हो गया। अभी क्या रखा आपको? टी के सामने वाला कौन सा है? रेड कलर्ड हाउस, मतलब टी का रैंक 1 और टी के सामने वाले कौन सा है? रेड कलर्ड हाउस। तो आपने ये भी इंफॉर्मेशन यूज कर लिया और ये भी कर लिया। उसके बाद कौन सा है? ग्रीन के सामने वाला कौन सा है? येलो कलर हाउस, मतलब 6 वाला कौन सा हो गया? यू। ग्रीन के सामने कौन सा है? यू। ऑरेंज कलर हाउस, तो ये वाला कौन सा आएगा? यू। आगे देखते हैं। अभी कौन सा बच गया? कलर बच गया ना। कलर कौन सा बच गया? देखते हैं। व्हाइट हो चुका है, ऑरेंज हो चुका है, रेड हो चुका है, येलो भी हो गया और ग्रीन भी हो गया। तो जो बच गया वो कौन सा बच गया? ब्लू। इसका मतलब ये वाला कलर कौन सा आएगा इस केस में? ब्लू। तो बाय द वे आपने देखा, आपने इजीली किस हाउस का कौन सा कलर है वो फिल कर लिए। अब आप इनडायरेक्टली देखो यार, ये सीक्वेंस था एसक्यूपीआर रैंकिंग का। रैंक कौन सबसे बड़ा हाउस, कौन सबसे छोटा हाउस, हाइट्स की बात हो रहा था ना। आपको दिख रहा है या मेरे पास 4 प्लेस है 2 3 4 5 और ये क्या है? एसक्यूपीआर। तो ऑब्वियसली एसक्यूपीआर यही तो आएगा, कुछ और तो नहीं हो सकता है ना। क्लियर? जो भी इंफॉर्मेशन था सारा यूज कर लिया। फाइनली नेम विथ कलर एंड हाइट्स आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछूं आराम से बोल सकते हो ना। इफ माय क्वेश्चन इज दैट सेकंड टॉलेस्ट हाउस, एस टॉलेस्ट हाउस टी, व्हाट इज द कलर ऑफ टी? इट्स ब्लू। व्हाट इज द कलर ऑफ पी? व्हाइट। कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले सारे स्टेटमेंट्स को आराम से 1 बाय 1 पढ़ो, उसको समझ के लिखो, अप्लाई करना पूरा पढ़ने के बाद स्टार्ट करना। थैंक यू।